करते हुए द्वितीय श्लोक में वेदव्यास जी कहते हैं, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रवोजित कैतवोत्र परमो, अर्थात इस ग्रंथ में परम धर्म की व्याख्या करी गई है। परम धर्म क्या है? एक तो बाबूजी सामान्य धर्म होता है जिसको लौकिक धर्म कहते हैं, एक होता है परम धर्म। सामान्य धर्म क्या है? जैसे पिता का धर्म है अपने संपूर्ण संतति की रक्षा करना, पुत्र का धर्म होता है अपने माँ पिता की सेवा करना, एक सिपाही का धर्म होता है अपने राष्ट्र की रक्षा करना, एक माँ का धर्म होता है अपने संपूर्ण संततियों की रक्षा करना, सेवा करना आदि। एक तो सामान्य धर्म हुआ, प्रत्येक व्यक्तियों को अपने धर्म में परिनिष्ठित रहना चाहिए। लेकिन एक होता है परम धर्म। परम धर्म क्या है? सवै पुंसः परो धर्मः यतो भक्ति रथोक्ते अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। परम धर्म है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति ही परम धर्म है। इस लौकिक धर्म से व्यक्ति बंधन में पड़ सकता है, किंतु भगवान की जो व्यक्ति भक्ति कर लिया है उस भक्ति के प्रभाव से इस संसार सागर में पुनरावृत्ति नहीं होती, संसार सागर से पार चला जाता है। इसलिए भागवत धर्म परम धर्म बतलाता है कि परम धर्म क्या है। कल्पना कीजिए, आज भी हमारे भारतवर्ष में एक ही धर्म है जिसका नाम है सनातन धर्म। कितने धर्म है जी? एक है जिसका नाम क्या है? सनातन धर्म। सनातन उसे कहते हैं चीर कालावसन्नः सनातन, जो चीर काल से अनादि काल से जो चला आ रहा हो। तब कल्पना कीजिए कि उसी अनादि काल में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को 18 अध्याय में एक श्लोक सुनाते हैं। अर्जुन को कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्जुन, संपूर्ण धर्मों का परित्याग करके मेरे चरणाश्रित हो जाओ, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा। तो सर्वधर्मान का अर्थ क्या होगा? इसका मतलब कि उस समय भी अन्य धर्म हुए होंगे? तो नहीं, संत कहते हैं कि उस समय कोई और धर्म नहीं, केवल सनातन धर्म था। तो सनातन धर्म एक है तो वहां पर एक वचन का प्रयोग होना चाहिए। तो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्मान द्वितीया के बहुवचन है, समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरे चरणों में आ जाओ। इसका मतलब कि भगवान ये नहीं कह रहे थे कि तुम अन्य धर्म का मतलब लौकिक व्यवहार, लौकिक धर्म, उसका परित्याग करके मेरे चरणाश्रित हो जाओ, मेरे भक्ति के परायण हो जाओ। मद भक्ता मत परायण, मेरे भक्त बनो, मेरे परायण हो जाओ। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में परम धर्म की व्याख्या करी गई है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण करता क्या है? तो शिवदम, ये कल्याण प्रदान करने वाली कथा है। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों को उन्मूलन करने वाली है। तीन ताप आप लोग समझे ना कल? कौन कौन? दैहिक दैविक भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं, सच में समाप्त होते हैं। यावत पर्यंतम तिष्ठति कथायाम, जब तक व्यक्ति कथा में बैठा रहता है तब तक उसके जीवन में वो तीनों ताप का भान नहीं होता, क्योंकि उनके मन मस्तिष्क भगवान के चरणों में बैठा रहता है, भगवान के चरणों का सेवन करता रहता है। देखिए, मन एक ही है, मन से ही सुख और दुख का अनुभव किया जाता है। मन ने हमें मान लिया कि हम दुखी हैं तो दुखी ही रहते हैं, मन ने हमें सोचा कि हम सुखी हैं तो सुखी ही रहते हैं। मन ही सुख और दुख का निर्माण करता है। तो जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, तो हमारे जीवन में कितना दुख है उस दुख की अनुभूति तक नहीं होती। इसीलिए संतों ने कहा कि तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का नष्ट करता।